अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के समय में पूरे विश्व लेवल पर आत्महत्या की बहुत ही अधिक घटनाएं सामने आ रही है। पूरी दुनिया में लगभग 1 मिलियन लोग आत्महत्या करते हैं, ये रिकॉर्ड के आधार से। तो ये आत्महत्या क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है और कैसे इससे निकला जा सकता है, कैसे इससे हम बाहर आ सकते हैं, इस पर ही चर्चा करेंगे। तो आत्महत्या के कारण में सबसे पहली बात ये समझें कि किसी भी व्यक्ति का जो माइंड सेट है जब निगेटिव हो जाता है तब वह कुछ ऐसे ही कार्य करने के लिए सोचने लगता है और इसके कई कारण हैं जिसके चलते वो विचार उसके मन में उत्पन्न होने लगता है। तो सबसे पहला कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन में जब व्यक्ति रहता है तो धीरे धीरे वह अपने अंदर जो केमिकल डेवलप करता है वह नेगेटिव कर लेता है, उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है। वह हर हमेशा आशा की किरण को खोज नहीं पाता है और एक अंधेरे में जाने लगता है, जिसको हिंदी में अवसाद भी कहते हैं। तो ऐसे डिप्रेशन में जब व्यक्ति जाने लगे तो उसके लिए उसे सावधान हो जाने की आवश्यकता है, उसे भी और उनके परिवार के लोगों को भी। दूसरी बात है कि जो नेगेटिव वातावरण रहना, घर का माहौल नेगेटिव रहना, दोस्तों के साथ जो है वह नेगेटिव माहौल रहना, हर हमेशा नेगेटिव ही वातावरण में सोचना समझना, कुछ ऐसे जो आज मीडिया का युग है, हम फिल्म देख रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ देख रहे हैं, बार बार इस घटना को सुन रहे हैं, तो इसके चलते जो नेगेटिव का वातावरण है वह तैयार हो जाता है और व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से एक जो माइंड में वेव चलने लगता है, माइंड का जो सेट हो जाता है वह नेगेटिव हो जाता है। अब इसका अगले कारण के बारे में समझें कि व्यक्ति को इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है जैसे ही होता है, या उसे धोखा मिला हो, किसी से ठोकर मिला हो, या कोई धोखा दे करके उसे उसके भावना से खेला हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है और आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। तो इसको हम बहुत सावधानी से समझें कि ऐसा जीवन में अगर होने लगे तो उस व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। फिर संगति का भी प्रभाव है, यह भी एक कारण है। ऐसे लोगों के साथ में रहोगे, ऐसे दोस्तों के साथ में रहोगे जो दिशा विहीन है, जिसके जीवन में कोई दिशा नहीं है, कुछ करना नहीं चाहता है, हर हमेशा जो है सो व्यक्ति को नेगेटिव करते जाता है, हर हमेशा उसके अंदर ये भावना पैदा कर लेता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते यार, अब क्या है जीवन में, क्या बचा है, कैसे क्या करें। तो ये सारे कारण व्यक्ति के अंदर जब आने लगता है और ये सारे कारण एक जगह जब जमा होने लगता है तो व्यक्ति आत्महत्या के लिए उनके मन में एक भावना उठने लगती है और यह भावना एक दिन आत्महत्या के कगार पर वो पहुंचा देता है। आर्थिक संकट भी एक आज के समय में कारण है। किसी की नौकरी चली गई, कोई किसान है उसे बहुत लॉस हो गया फसल का, कोई कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, किसी बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया, उस बिजनेस से निकलने के लिए वो सूदखोरों से पैसे लिए और बार बार उसको लोग टॉर्चर करने लगा। तो ये आर्थिक संकट भी, इससे निजात पाने के लिए सबसे आसान तरीका जो व्यक्ति सोचता है, जो खोजता है, वो आत्महत्या और इजी टेक अपना लेता है उसको। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है उस चीज को समझें कि जीवन में जब कोई प्रबल इच्छा नहीं हो, वह लूजर के रूप में है, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि हम लूजर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, अरे हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भावना जब भी उसके अंदर पनपता है, उसके माइंड का सेट बदलता है, उसके केमिकल बदलते हैं और फिर धीरे धीरे वो और प्रेरित होने लगता है, उस ओर प्रेरित होने लगता है, वह उसी के बारे में सोचने लगता है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि कैसे है। अब इसमें माता पिता का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। टीन एज के बच्चे हैं, उसे इतना प्रेशराइज करके रखता है कि 100% लाना है तुमको, इतना परसेंट लाना है, इतना ही क्यों लाया, किसी कारण से उसका एग्जाम खराब चला गया या नंबर नहीं आ पाया तो वह पेरेंट्स को क्या बोलेगा, क्या मुंह दिखाएगा
क्या कहेगा, यह जो एक प्रेशर उसके अंदर हो जाता है ना, वह व्यक्ति को, बच्चे को, टीनेज के बच्चे को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देता है। अब सबसे अंतिम कारण है, कारण तो कई हैं, जो इंपॉर्टेंट सारे कारण हैं उसी पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। जो सबसे है कि लोगों में विल पावर की कमी हो गई है, संघर्ष करने की क्षमता कम गई है। उसके अंदर संघर्ष कभी किया ही नहीं है जीवन में। उसके माता पिता सब चीज पूर्ति करते जाते हैं, जब भी कोई संघर्ष बाद में लाइफ में आया तो फिर वो विकृत हो जाता है, उसका सोच बदल जाता है और वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये आत्महत्या जो है वह व्यक्ति इन कारणों से डिप्रेशन में चला जाता है और फिर उसी के बारे में वह सोचने लगता है। यह एक्सट्रीम पॉइंट पर जब आता है तो व्यक्ति आत्महत्या पे उतारू हो जाता है, कहीं से कूद के, लटक करके किसी प्रकार का कोई प्राण देने की जो है रास्ता खोजने लगता है। अब वो क्षण भर के लिए होता है। जो माइंड में केमिकल का सेट होता है, केमिकल जो माइंड में उसको डिप्रेशन का जो है वह कुछ समय के लिए आया, किसी कारण से वह टल गया समय, तो फिर वह जीवन में आत्महत्या नहीं कर सकता है। इसी चीज को समझना आवश्यक है। चलो ये तो कारण हो गया। अब इसका उपाय के बारे में भी हम सोचें कि हम निकल सकते हैं, यह बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसके लिए हम क्या क्या करें इस पर अभी चर्चा करें। सबसे पहली बात, उसे स्वतः का संकल्प लेना पड़ेगा। नहीं, हम संकल्प जब तक वो नहीं लेगा, वह अपने से बाहर निकलने के लिए नहीं सोचेगा, तो वह कभी भी इससे बाहर निकल सकता है। किसी प्रकार का कोई चिकित्सा उस पर करवा दो, असर ही नहीं होगा। आप समझो कि जो व्यक्ति को जीने की चाहत ही खत्म हो गई हो, तो वह व्यक्ति उस पर दवा कैसे काम करेगा? दवा भी नहीं काम करता है और दुआ भी काम नहीं करता है। वह एक ऐसे जोन में चला जाता है जहां व्यक्ति उसके सिवा, उस रेस के सिवा, उस वेव के सिवा और कुछ उसको सूझता नहीं है। तो वह संकल्प शक्ति व्यक्ति को जगाना आवश्यक है। मन में उसे एक विश्वास होना आवश्यक है, मन में एक उद्देश्य होना आवश्यक है, मन में ये ठानाना जरूरी है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मेरी जिंदगी खुशहाल है और आने वाला समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्यों करें, हम क्यों जाएं? तो फिर इस पर हम दूसरे पहलू पर बात करते हैं। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है, समझें इस चीज को, कि व्यक्ति जब वह संकल्प लेकर के बाहर निकलता है तो पहले जिस वातावरण में रह रहा है उसे चेंज करना चाहिए। बाहर भेज दे, कहीं भी भेज दे, पतंजलि ऐसे योगपीठ में भेज दे, जो ओम शांति गायत्री परिवार है उसमें भेज दे, जहाँ की महीने 2 महीने का पैकेज होता है, वहीं रहो, खाओ पियो और बिल्कुल जो है स्वस्थ हो जाओ। जब स्वस्थ हो जाओगे, डिप्रेशन से निकलोगे, तभी तुम यहाँ आना। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता था, अवसाद में चला जाता था, तो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर ने एक बहुत ही व्यवस्थित करके कुछ न कुछ प्रेरणा के स्रोत देने लगते हैं। उन्हें बहुत हिमालय के तराई में, बागियों में कहीं भेज देता था ताकि उसका वातावरण चेंज हो जाए और वह व्यक्ति उससे बाहर निकल जाए। इसमें 100% सहयोग करता और बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट आया है। वह रिजल्ट है ध्यान और प्राणायाम। एक नहीं, कैसे कितने लोगों को इससे हमने बाहर निकाला है। तो ध्यान की पद्धति को, किसी प्रकार की पद्धति को अपनाकर वह जीवन में बाहर निकल सकता है। अगर उसे वो जीवन में अपना लेता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज को लाना जीवन में, उतारना जीवन में, प्रयोग में लाना, यह आवश्यक है। अगर ये चीज हो गया, अब उसके अंदर एक लक्ष्य कोई चीज हो, ये उपाय, अरे हमें तो ये चीज करना है, हमें तो परिवार को करना है, हमें तो परिवार को देखना है, हमें तो इसको करना है, हमें देश के लिए है। कभी भी आप फौजी को कोई आत्महत्या करते हुए नहीं देखते होंगे, लेकिन क्योंकि उसके अंदर सारी चीज, वो चीज डेवलप किया जाता है, उसका उद्देश्य होता है
कि हमको इसे फतह करना है, ये जंग जीतना है, तो जीतने वाली बात, जितने वाली ताकत उसके अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तभी वह ये अवसाद से बाहर निकल सकता है। आत्महत्या ऐसे जो बहुत बड़ी बीमारियां आज की डेट में डेवलप हो रहा है, उससे वो व्यक्ति निकल सकता है। अब आगे की बात सोचिए कि जब उसको अकेलापन जब होने लगता है तो धीरे धीरे व्यक्ति वह डिप्रेशन में जाने लगता है। तो अकेले नहीं रहने दें, अकेलापन दूर करें, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ बैठे उठें, उसके साथ चर्चाएं करें। कुछ समय आपको सब काम छोड़ करके उस पर लगना होगा, ये ताकि वो बच्चे में ये चीज आ जाए। उसे प्यार देना होगा, उसे महसूस होना होगा कि भाई हम तुमको प्यार करते हैं। नहीं तो अकेलापन में सबसे मुख्य कारण होता है कि उसी ये दिमाग में आ जाती है बात कि हमको माता पिता प्यार ही नहीं करते हैं। जब प्यार ही नहीं करते तो हम किसके लिए बचे, और व्यक्ति उस लेवल पर चला जाता है। तो ये चीज उसके अंदर डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है। जब आप इसको डेवलप करेंगे तभी उससे वो बाहर निकल सकता है। और इसके आगे की उपाय जो है उस चीज को समझें कि व्यक्ति में पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव एनर्जी, धनात्मक सोच डेवलप करना आवश्यक है। छोटे छोटे कहानियों के द्वारा, छोटे छोटे सूचनाओं के द्वारा, छोटे छोटे सुखद समाचार के द्वारा उससे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। जब इस छोटे छोटे उपाय से हम बाहर निकाल सकते हैं तो फिर हम उसके मरने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। हम उस पर थोड़ा सा मेहनत करें। अब इसके बाद जो काम करेगा वह चिकित्सा, मनोचिकित्सक के पास ले जाए। जो चिकित्सा वो देगा वो फिर उस पर काम करेगा। नहीं तो अगर ये चीज पहले नहीं कर पाए तो कोई भी चिकित्सा किसी पर काम नहीं करता है। जितने भी हत्या करने वाले हैं वो चिकित्सक के पास जाकर के दिखाते हैं, करते हैं, फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब सबसे ज्यादा जो स्पेशलिस्ट काउंसलर हैं, इतने करने के बाद काउंसलर के पास ले जाए। अरे तुम्हारी जिंदगी समाप्त नहीं हुई है, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है, और इस जिंदगी को आप ऐसे मुफ्त में नहीं गंवा सकते हो। तो जब उसके अंदर एक उद्देश्य, लक्ष्य मिल जाएगा, काउंसलर के द्वारा समझ में आ जाएगी, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा। अब आर्थिक संकट की एक समस्या आज के डेट में बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े मकान, दुकान, बिजनेस छोड़ करके व्यक्ति चला जाता है। अगर लगता है कि सब चीज से एक रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं, एक छोटी सी घटना दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि एक व्यक्ति था, कंपनी में उसे बहुत लॉस हुआ, उसको किसी प्रकार से कहीं कोई किरण नहीं दिख रहा था। वो सोचा कि चलो आज आत्महत्या कर लेते हैं और इससे हम प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। संजोग उसके मन में आया कि यार 5 मिनट हमको स्थिर होना जरूरी है, और एक बगीचे में चला गया। वहां बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, बोला बेटा लगता है तुम कुछ विचलित लग रहे हो। बोला हाँ बाबा ऐसी बात है। बोले अरे फिर इतनी क्या बात है, ये लो, कितना चाहिए तुमको। 2 करोड़ का चेक काट करके उसको दे दिया, जाओ और तुम जब भी तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो तुम हमको लौटा देना। वो गया, पूरा फिर नई एनर्जी संचार हो गई, पूरी मीटिंग बुलाया, बोला सबको सैलरी देंगे अगले महीने और सब चीज करेंगे और बहुत मन लगा करके लोग काम करें। संजोग ऐसा हुआ कि अगले महीने उसको बेनिफिट होने लगा, सैलरी भी हो गया और वो चेक भी नहीं बनाना पड़ा। तो जब उसके पास पैसा आ गया तो सोचा यार चेक रख करके हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को दे दे। तो उस बागीचे में फिर व्यक्ति को खोलने गया तो पूछताछ किया तो पता चला कि हाँ एक व्यक्ति आता था, अभी कुछ दिन से नहीं आ रहा है और वो इस पागल खाने में रहता है। वहां गया तो पता चला हाँ है, लेकिन वो तो पागल है। बोले पागल है? पागल मुझे चेक दिया था 2 करोड़ का। बोला बिल्कुल सही, पागल ही है जो किसी को कोई चेक दे देता है। बोला अरे वो तो हमारे लिए भगवान हो गया, वह 2 करोड़ का चेक दे करके मेरे अंदर इतना विल पावर डेवलप कर दिया कि हम इस जो आत्महत्या के महाबीमारी में हम फंसने जा रहे थे उससे हम बाहर निकल गए। वो कहाँ है? वो पागल नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर है। और उसे जा करके पैर छू करके उसे प्रणाम किया और पूरी अपनी
अपने खर्च से उसको स्वस्थ किया। तो ये चीज बहुत आर्थिक संकट से कभी भी निकल सकते हैं। अरे अभी घनघोर अंधेरा है, एक पल में उजाला होने वाला, सवेरा होने वाला है, आशा की किरण आने वाली है और तुम इससे बाहर निकल सकते हो। तो इसका वो कभी भी उद्देश्य नहीं रखना चाहिए कि अब जीवन समाप्त हो गया और हमें आप इससे इजाज़त पाना है। दोस्तों, ये आज के समय के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था। अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के अंदर विश्वास डेवलप करें कि हम बच सकते हैं आत्महत्या से और हम जीवन में इसका उपाय है, ये सब उपाय करके हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जी नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।